सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो आज हम लेकर आए आपके लिए मज़ेदार से कबाब, और जो सबके फेवरेट होते हैं सबके। तो मेरे बच्चों के भी फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। पहले तो मैं इतने शौक़ से नहीं खाती थी, मतलब अम्मी बनाती थी तो मम्मी के हाथ के बड़े पसंद है मुझे कबाब। अपने हाथ के मैं इतने शौक़ से कबाब शादी के बाद मैंने खाना बंद कर दिए थे, और सबको पसंद आते थे। मैं अपने हाथ के नहीं खाती थी, पर अब जब मैं बनाती हूँ तो खा लेती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बाद मैंने कबाब बनाए थे। बकरीद पे बनाए थे, उसके बाद शायद अब बनाए मैंने कबाब, क्योंकि कबाब मैंने बहुत टाइम बाद बनाए, काफ़ी महीनों बाद। तो फिर खाना तो बनता था, तो कबाब बहुत मज़े के बने थे। यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो चने की दाल। हम इसकी आपको रेसिपीज़ देते हैं। आधा किलो चने की दाल और 3 पाव गोश्त, और उसमें हमने लिए कुछ गोल मिर्चें, और इसमें कम मसाले डलते हैं और फटाफट से बन जाती हैं। तो यहाँ पे गोल मिर्चें डालेंगे 8 से 9 गोल मिर्चें थी। तेज़ खाते हो तो तेज़ ले लें, ज़्यादा ले लें, और कम खाते हो तो कम। नमक हस्बे ज़ायक़ा। और यहाँ पे इतनी तेज़ 7-8 गोल मिर्चें ले ली थी, और ज़ीरा ले लिया था, पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, साबुत नहीं लिया था। लहसुन अदरक के 2 चम्मच पेस्ट लिए थे, और क्या लिया था, बस यही चीज़ें ली थी, और उसमें ऐड कर दिया नमक के साथ, और उसमें पका लिया। जब दाल और गोश्त गल गया तो उसको हमने पीस लिया, और ऐसे पीसा नहीं जा रहा था। इसके अंदर मैंने 2 अंडे ऐड करे। एक दफ़ा में जब पीसा तो एक बार अंडा, दूसरी बार पीसा तो दूसरा अंडा, और हरा धनिया और पुदीना दोनों डाला, और 2 हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें मैंने लेके बारीक बारीक काट के वो भी मैंने ऐड कर दी कबाब में। और मैं आपको चटनी का सामान भी दिखा रही थी कि मैंने इमली भिगो दी है। मैंने आधा किलो इमली भिगोई थी, क्योंकि मुझे बनानी थी इमली की खट्टी मीठी चटनी रमज़ानों के लिए। उसकी रेसिपीज़ आपको कल मिलेगी, क्योंकि आगे भी मैं अभी चटनी में ऐड करूँगी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अंडा भी डाल रही हूँ। और कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के जूसी बने थे, सॉफ्ट सॉफ्ट, कोई हार्ड नहीं थे जिस तरह हार्ड होते हैं। और गोश्त ज़्यादा था और दाल कम थी। कभी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दोनों चीज़ें बराबर होती है, लेवल होती है। आधा किलो गोश्त हो तो आधा किलो दाल है, नहीं आधा किलो दाल थी और 3 पाव गोश्त था। तो यहाँ पे गोश्त ज़्यादा था, दाल कम थी, और अच्छी तरह गल गई थी। हमने पीस ली थी और 2 अंडे ऐड किए थे, और हम अंडे बीच में ही ऐड करते हैं कबाब में। कुछ लोग होते हैं जो मैंने देखा है, वो अंडे, उनमें से मेरे ससुराल वालों में से हैं, जो अंडे टिकिया बना के बाद में अंडा कबाब में टिप करके बर्गर वालों की तरह फ्राई करते हैं, पर हमारे ऐसे पसंद नहीं करते। ये मैं हरे धनिया और हरी मिर्च आपको दिखा रही हूँ जो मैंने काटा हुआ था। दूसरे में भी दूसरा अंडा ऐड करूँगी, पहले वाले में भी ऐड कर दिया था, अब दूसरे में भी ऐड करूँगी। तो हमारे ऐसे ही बनता है, और बिल्कुल सिंपल से चने की दाल गोश्त बनता है, और बहुत मज़े की खुशबू आती है। जिसमें मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाला था, उसका मैं बता देती हूँ। गरम मसाले में लौंग थी, दालचीनी थी, और बड़ी इलायची थी, और हरी इलायची थी, और काली मिर्च थी, और ज़ीरा था। तो ये चीज़ें लाजमी डलती हैं पिसे हुए गरम मसाले में। तो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, क्योंकि मशीन में आपको पता है पीस नहीं सकती। तो यहाँ पे हमने चटनी के लिए सामान ले लिया था। हमने हरा धनिया पुदीने की गड्डी ले ली थी, हरे धनिया की पूरी गड्डी ली थी, पुदीना आधा लिया था, और उसमें हमने 4-5 हरी मिर्च ली थी, और लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून लिया था। और यहाँ मैं इमली डालूँगी, जितना हमें खट्टा पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। हमारे घर में मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खट्टी चटनी मज़ेदार जो गाढ़ी गाढ़ी बनी होती है वो पसंद है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पेस्ट डाला इमली का। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 टेबल स्पून इमली का रस डालें। कभी कभी इमली होती है खट्टी नहीं होती, और बाज़ इमली बहुत खट्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टी थी। मुझे लगा कि खट्टी कम होगी, क्योंकि मैंने इमली चेक नहीं करी, क्योंकि मेरे गले में लगती इतनी खट्टी मैं नहीं चेक कर सकती। तो यहाँ पे हमने इतनी सारी भिगोई हुई थी, इसको बड़े बोल में अलग करूँगी मैं, क्योंकि ये अभी पानी में और डिप होंगी, खुलेंगी, इसका गूदा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 6-7 टेबल स्पून डाल दिए थे इमली के, और इसको पीस लिया। तो थोड़े से पानी में, बिल्कुल चुना सा पानी डाला था। पानी ऐड बिल्कुल थोड़ा सा करता कि मशीन चल जाए, वरना मैंने पानी नहीं डालना था। और इसको हमने पीस लिया, और हमने रायता भी बनाया था दही का। हमने दही चटनी निकाल ली, उसके बाद इसी में जो हरा मसाला हल्का फुल्का सा जो रह जाता उसी में हमने दही ऐड करे। आधा किलो दही लिया हमने, और उसके बाद हमने उसमें नमक थोड़ा सा डाला और चाट मसाला डाला, और बस दही का रायता रेडी हो गया था। और मैंने सलाद भी काट के रख दी थी पहले से फ्रिज में, के हस्बैंड को तो कबाब के साथ अगर सलाद ना हो तो फिर वो खाए बिना रहते नहीं हैं, और वो फिर टोकते मुझे कि सलाद क्यों नहीं थी। तो मैंने फिर प्याज और खीरा काट लिया था। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, और पूरी वॉच करिएगा। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कमेंट देख के, और आप लोगों के पूरे वॉच करने का, आप लोग पूरे वॉच कर रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से वॉच कर रहे हैं।
तो माज़रत अगर मैंने कहीं कोई गलत बताया और कोई कहीं मिस कर दी कोई बात, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और पता नहीं बच्चों के साथ में बच्चे मुझे देख रहे होते हैं, मैं वॉइस डाल रही होती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे पता नहीं अकेले बैठ के वॉइस डालने में आदत है। तो अब बच्चे मुझे कभी इधर से आके देख रहे होते हैं, कभी उधर से, तो मैं बोलते बोलते भी भूल जाती हूँ कि मैं क्या बोलने वाली होती हूँ, क्योंकि वो आगे से मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। तो कबाब में सिर्फ यही चंद मसाले जाते हैं, जिसमें साबुत गोल मिर्ची अगर आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर लें, और गरम मसाला जाता है, और लहसुन अदरक का पेस्ट जाता है, और नमक जाता है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं जाता, ऐसा कुछ भी हमारे घर में नहीं डलता। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों की देखा है, अपने ससुराल में भी देखा, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कबाब में बनते हुए प्याज व्याज वो डालते हैं, हरा धनिया, मतलब साबुत धनिया जो होता है, सूखा वाला धनिया, वो भी ऐड कर रहे होते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करते, बस ये सिंपल से मसाले जाते हैं और ये रेडी हो जाता है। और ये बहुत मज़े का बना था, और जूसी जूसी भी थे, सॉफ्ट, मतलब एक हार्ड होते हैं वो नहीं थे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और बताइए कैसे लगे। और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर कबाब बना के इसको हमने आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़र कर दिया था। आप देख सकते हैं ठंडे हो गए, फ्रीज़र में रख दिए, इसको अच्छी तरह हमने बना लिया था, टिक्के किए, और बहुत अच्छे से बन गए थे। और अब हम इसको फ्राई करेंगे। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह पप्पा भी आए हुए थे, और छोटी बहन भी आई हुई थी, वो बच्चों को पढ़ाने आती है, तो उन लोगों को भी खाना खिलाया। पप्पा ने तो खाना नहीं खाया था, फिर उन्होंने एक कबाब बड़ी मुश्किल से मेरे कहने पे खाया था। तो उनको मेरी इमली वाली चटनी, बहुत मज़े की खट्टी मीठी वाली जो चटनी बनाई थी रमज़ानों के लिए, वो बहुत मज़े की लगी थी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगी तो फिर आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यहाँ पे कबाब में जब कलर प्यारा सा आ जाएगा तो फिर हम निकाल देंगे। और मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो कंप्लीट करके कि कितनी अच्छे से बनी थी, और सब कुछ सबको मज़ा आया था। और मैंने तो जल्दी खाना खा लिया था, क्योंकि मैं खा लेती हूँ टाइम से अपने। तो यहाँ पे हमने खा लिया था अपने चम्मच और कांटों से। तो बच्चों ने और हस्बैंड ने तो देर से खाया था, वो लोग आते हैं, वो हस्बैंड आते हैं 10 बजे, तकरीबन 9 साढ़े 9 10 बजे, उनका टाइम का कुछ पता नहीं होता। तो उन लोगों ने लेट खाया। तो यहाँ मैं अपनी प्लेट दिखा रही थी, और ये खीरा सलाद वाला सब दिखा रही थी। तो मैंने 3 कबाब खाए थे, और मैंने उन कबाबों में से अपने बच्चों को भी टेस्ट कराए थे, जो 3 कबाब थे, क्योंकि मैंने खाने थे चम्मच से, रोटी से नहीं खाने थे। तो यहाँ पे ये हमारा रायता भी अच्छा सा लग रहा है, देखें आप, कलरफुल, तो हल्का हल्का सा लाइट कलर, और रायता भी बहुत मज़े का था। मशीन में जाके पता नहीं क्यों पतला हो जाता है, मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, दही बस, मैंने ये आजमाया हुआ बात है। मशीन में कभी भी मैं नहीं पीसती, पता नहीं कभी कभी मुझे क्या होता है कि मैंने दूसरी दफ़ा मशीन में बनाया है कि जब भी मशीन में आप दही फेंटेंगे ऐसा पतला हो जाता है। मैंने कोई पानी ऐड नहीं करा था, दही में आधा किलो दही था, और ये मशीन में फेंटा और पतला हो गया। यहाँ पे हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, और आप लोग पूरी वॉच करिएगा और बताइएगा मुझे आपको कैसी लगी रेसिपीज़। मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों की लाइक और कमेंट्स देख के, और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आप लोग के घर में भी खुशियाँ दिखाए, और हम सब के दिखाए खुशी, आमीन। और वीडियो पूरी देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।